किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल को महू कीट से कैसे बचाएं एवं पैदावार बढ़ाने के लिए सरसों की फसल में क्या डालें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सरसों की खेती। किसान भाइयों, सरसों की खेती रबी सीजन में की जाती है। सरसों की खेती किसानों के लिए मुनाफे वाली ही रहती है, क्योंकि सरसों के तेल की डिमांड बहुत रहती है। इसकी कीमत भी ज़्यादा रहती है, लेकिन फ़ायदा इसमें तभी होगा जब किसानों को बढ़िया उपज मिलेगी, बीज का आकार बढ़िया एवं बड़ा होगा, तेल उसमें अधिक निकलेगा। जिसमें सरसों की फसल में महू कीट का प्रकोप इस समय देखने को मिलता है, जिससे किसानों को समय पर बचाव करना चाहिए। तो चलिए आपको सबसे पहले हम यह बता देते हैं कि पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करें, और उसके बाद जानेंगे कि महू कीट से कैसे फसल को बचाएं। फिर सिंचाई और कटाई का समय भी जानेंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सरसों की फसल में पैदावार कैसे बढ़ाएं। सरसों की खेती में किसानों को अधिक उपज लेने के लिए कई चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मिट्टी, तापमान, बढ़िया वैरायटी। लेकिन इसके साथ साथ कृषि विशेषज्ञ का कहना है कि सल्फर अधिक उपज लेने में किसानों की मदद कर सकती है। इससे दाना बड़ा होता है, जिससे अधिक तेल भी निकलता है। किसान भाइयों, सल्फर सरसों में तेल बनाने की प्रक्रिया को तेज करता है। सरसों के बीज में प्रोटीन का मुख्य स्रोत सल्फर होता है। किसान भाइयों, ठंड के मौसम में सल्फर फसल को ज़मीन में गर्मी निर्माण करने में मदद करता है। अगर हम इसकी मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, बेसल डोज 10 किलोग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त रहती है। किसान भाइयों, सिंचाई के बाद प्रति एकड़ 4 किलोग्राम सल्फर का छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सरसों में महू के लक्षण एवं बचाव की। किसान भाइयों, सरसों में महू कीट का प्रकोप ज़्यादातर फूल आने के समय, मौसम में नमी और बादल होने पर होता है। यह कीट हरे, काले और पीले रंग का होता है। यह पौधों के अलग अलग हिस्सों जैसे पत्तियों, शाखाओं, फूलों और फलियों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है, जिससे फसल में दाने छोटे होने लगते हैं, और जब दाने छोटे होंगे तब उसमें तेल भी कम निकलेगा, जिससे फसल कमज़ोर एवं उपज घट जाएगी। किसान भाइयों, अब हम नियंत्रण की बात करते हैं। किसान भाइयों, महू को कैसे कंट्रोल करें। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम दवाई की बात करें तो क्लोरोपायरीफास 20 सीसी 200 ml प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में छिड़काव करें, या फिर किसान भाइयों थायोमेथोक्सम 25% WG 20 से 40 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 से 400 लीटर पानी में छिड़काव करें। अब हम किसान भाइयों बात करते हैं सरसों की खेती में सिंचाई और कटाई। किसान भाइयों, सरसों की खेती में किसानों को सिंचाई और कटाई पर भी ध्यान देना चाहिए। सिंचाई का भी एक समय होता है और कटाई भी सही समय पर करनी चाहिए। जिसमें सबसे पहले हम सिंचाई की बात करें तो 2 बार सिंचाई किसानों को करनी चाहिए, और कटाई तब करनी चाहिए जब सरसों की फली का रंग सुनहरा दिखाई दे। अगर पकने से पहले ही सरसों की किसान कटाई कर लेते हैं तो उसमें उन्हें उपज में नुकसान हो सकता है।